बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर और कारोबार आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसके लिए मैंने 2 टमाटर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 जवे लहसुन के, 7 अदद सब्ज़ मिर्चें ली जिसको बारीक कट कर लिया, 2 प्याज लिए बड़े वाले, उनको भी बारीक कट कर लिया। जी हाँ, आज मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ तोरी, जिसके लिए मैंने 1 किलो तोरी ली थी फ्रेश वाली। और तोरी को अच्छी तरह धोने के बाद हमने इस तरह छिलका बारीक बारीक उतार लिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वक्त की बचत के लिए हमने बाकी तोरियों को पहले से कट कर लिया था और एक तोरी आपको दिखाने के लिए बचा ली थी कि बिल्कुल बारीक बारीक छिलका उतार के इसको बारीक से कट कर लें। अब आगे हम फ्लेम की तरफ। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ऑन कर लिया है और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 200 ग्राम घी। प्यालियों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए। फ्लेम को हमने यहाँ लो टू मीडियम रखना है। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल दिए मैंने बारीक कट किए हुए प्याज। प्याज़ों को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि जस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने इनको कोई भी कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा ब्राउन या लाइट ब्राउन शेड में हमने प्याज़ों को नहीं लेके आना। मैक्सिमम इस प्रोसेस में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है। 2 से 3 मिनट प्याज़ों को फ्राई करने के बाद अब डाल रही हूँ मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के आपने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। इसको भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि हमारे प्याज और लहसुन अदरक जल जाए। हर बात को इतनी डिटेल से बताने का मकसद ये होता है कि वो ख़वातीन या लड़कियां जो बिगिनर हैं या कभी कभार कुकिंग करती हैं, जो हमारी रेसिपी को फॉलो करें तो वो भी बहुत अच्छा खाना बनाएं। लहसुन और अदरक को फ्राई कर लेने के बाद मैंने डाल दी है इसमें टमाटर। जो मैंने 2 अदद लिए थे उनको बारीक बारीक कट कर लिया है। टमाटर डाल देने के बाद हमने इनको चम्मच की मदद से 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। जैसे ही टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, हम कर देंगे पतीली को कवर और फ्लेम को कर देंगे मीडियम और 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह घुल गए हैं और टमाटरों के पानी की वजह से हमारे प्याज भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हमने यहाँ पे फ्लेम को कर लेना है थोड़ा सा हाई, क्योंकि अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस और हमने इनकी करनी है अच्छे से भुनाई। सबसे पहले मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून के बराबर सुर्ख कुटी हुई मिर्च। आप चाहें तो पिसी हुई मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डालेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को हमने पिसा हुआ लिया है, जो कि हमारी घर की ही थी और हमने इसको ड्राई करके अच्छे से पीस लिया था। अब डाल रही मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। चम्मच को बार बार चलाते ही रहें। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर। चम्मच बार बार चलाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्लेम को हाई किया हुआ है और हमारी स्पाइसेस जल नहीं जाए। तमाम स्पाइसेस की चम्मच की मदद से अच्छे से भुनाई कर लें। टमाटरों का पानी जब यहाँ पे ड्राई हो जाएगा तो हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच के बराबर। इस पानी से हमने अपने मिसाले को इतनी देर भूनना है कि जो हमने स्पाइसेस डाली थी वो अच्छे से भून जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि हर खाने के टेस्ट का जो डिपेंड होता है ना, उसके मिसाले की भुनाई पे होता है। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि हमारी स्पाइसेस अच्छे से भून जाएं। 2 मिनट गुजर चुके हैं। देखें, आपको क्रीमी से स्ट्रक्चर का मिसाला हमारा नज़र आ रहा होगा। ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। फ्लेम भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने मीडियम से थोड़ा हाई रखा हुआ है। इसी फ्लेम पे हमने मिसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब डाल रही हूँ मैं इसमें तोरियाँ, जो कि हमने बारीक बारीक कट कर ली थी। तमाम तोरियों को डाल दें एहतियात से, ताकि कोई भी जो है ना बाहर गिर के वेस्ट ना जाए। तोरियाँ डाल देने के बाद हमने इनको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारी तमाम सब्ज़ी में जो है ना हमारी स्पाइसेस अच्छे से लग जाएं। इस प्रोसेस में व्यूअर्स हमें मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं। हर सब्ज़ी को या हर खाने को जो है ना उसका प्रॉपर टाइम दिया करें, क्योंकि अगर आप जल्दी में खाना बनाएंगे तो उसमें उतना अच्छा टेस्ट या फ्लेवर नहीं आता जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम जो है ना आपको हर चीज़ इतनी ही डिटेल से बताते हैं और उसकी टाइम ड्यूरेशन भी इसीलिए बताते हैं कि आपका खाना भी जो है ना बहुत अच्छे से बने और आप ये कंप्लेन ना करें कि आपने हमारी रेसिपी को फॉलो किया और आपका खाना ख़राब हो गया। अब हम कर देंगे इसको कवर और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। इतनी देर हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे कि तोरियाँ जो है ना अपना ही पानी छोड़ दें। इस प्रोसेस में मैक्सिमम हमें 5 मिनट लगे थे और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम तोरियों ने जो है ना अपना पानी छोड़ दिए है और तोरी जो है ना काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। एक दफ़ा अच्छी तरह चम्मच चला के हमने इसको कर दिया है दोबारा कवर और अब हम इसको छोड़ेंगे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकने के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखें 10 मिनट गुजर गए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हमारी तोरी बन के तैयार हुई है। साथ ही खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ गरम मसाला।
गरम मसाला डाल देने के साथ ही मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, जो कि हमने आपको स्टार्ट में बताई थी। और साथ ही खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। और यहीं पे हमारी रेसिपी जो है ना कंप्लीट तैयार हो गई है। एक स्पेशल बात आपसे कहते चलें, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। खुश रहें, आबाद रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।